पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में पंजाब को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आपातकाल के आरोप लगाती है, लेकिन देश में तो अभी अघोषित आपातकाल लागू है। जब तक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है और वो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। चन्नी का इशारा अमृतपाल सिंह की ओर था। चरणजीत चन्नी ने कहा, मुझे लगता है कि ये सरकार 10 साल राज करके थक गई है। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, ना ही ईमानदारी बची है। तो अमृतपाल के समर्थन में आई कांग्रेस। चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की। चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में पंजाब को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपातकाल के आरोप लगाती है, लेकिन देश में तो अभी अघोषित आपातकाल लागू है। जब एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है और वो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। चन्नी का इशारा अमृतपाल सिंह की ओर था। चरणजीत चन्नी ने कहा, मुझे लगता है कि ये सरकार 10 साल राज करके थक गई है। इनके पास कोई आइडिया नहीं है और ना ही ईमानदारी बची है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है। अमृतपाल के समर्थन में आई कांग्रेस। चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है और बीजेपी को घेरा। और बजट को लेकर जब चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि पंजाब को बजट में कुछ नहीं दिया गया। कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, आज चरणजीत सिंह चन्नी बजट को लेकर बोल रहे थे और ये निशाना साधते हुए नजर आए कि भाई बजट में पंजाब को कुछ नहीं दिया, लेकिन इसी बीच अमृतपाल की पैरवी करते हुए दिखे वो। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सदन के भीतर जब पंजाब के सांसद चरणजीत चन्नी जो हैं वो खड़े हुए बात कर रखने के लिए, तो उन्होंने बजट को लेकर अपनी बातों का जो है जिक्र करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट लाया गया है उसमें पंजाब सरकार को कुछ भी नहीं दिया गया और पंजाब सरकार के साथ साथ उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा भी करी और मांग रखी है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो पंजाब को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आज संसद के भीतर जो है अमृतपाल, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर थे जिन पे एनएसए लगा हुआ है, उनकी रिहाई की मांग की है। चरणजीत चन्नी ने यह बयान दिया संसद के भीतर खड़े होकर कि 20 लाख द्वारा लोगों का चुना हुआ वो प्रतिनिधि है, एक एमपी है जिनको लोगों ने चुना है और उनको भी जेल में रखकर एनएसए लगाकर जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं संविधान को खतरे में लेके आ रही है। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करते हुए जो है अमृतपाल की रिहाई की मांग करी है, जिसपे अब बीजेपी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी को और सांसद को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि खालिस्तानी समर्थक जो है उनको समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी दे रही है और उनकी इस बयान के बाद अब जो है राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी की ओर से तमाम जो नेता हैं वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा संसद के भीतर जब चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मांग को रखा था, इस बात को रखा था, तो हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने खड़े होकर जो है स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग भी की है और कहा है कि इस पूरे मामले पे जो है एक्शन होना चाहिए। जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक को रिहाई की, अमृतपाल की रिहाई की मांग जो है
लोकसभा सांसद रंजन चन्नी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और अब इस बयान के बाद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई साफ तौर पे नजर भी आ रही है। अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई दिख रही है, लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं? क्यों आखिरकार अमृतपाल की पैरवी करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी नजर आए और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम बात करें तो चरणजीत चन्नी जो है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, पंजाब से आते हैं और कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस तरह की रणनीति जो है वो लगातार की जाती है, क्योंकि वो पंजाब से सांसद है। और कहीं ना कहीं अमृतपाल की जब से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक होने के नाते उन पर ये कार्रवाई की गई थी, उन पर NSA लगाया गया और अमृतपाल जो है तब से जो है वो जेल में भर्ती है। लेकिन पंजाब की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जो है वो जमीन पर देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि उसी के नाते जो है स्टेट पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस तरह की मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को किनारे रखती है। ये कोई पार्टी लाइन का बयान नहीं है, पार्टी ने अपने आप को इस बयान से किनारे रखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कई नेताओं ने बोला कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत बयान है जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चन्नी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल जो है एक घमासान वाला बयान है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की रिहाई की मांग संसद के भीतर की जा रही है, उसको लेकर अब संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जो है सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार जो है इस मामले को उठाती हुई नजर आ रही है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्पीकर को यह भी कहा गया है कि डिसिप्लिनरी कमेटी में जाकर जो है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो इस मामले पे सार्वजनिक कोई बयान या कोई टिप्पणी देने से बच रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की उनका साफ तौर पे कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि वो लगातार पंजाब से आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह के जब बयान आते हैं, इस तरह की जब बातें निकल के आती हैं, तो नेताओं की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जिस राज्य से वो आए हैं, जिस राज्य से उनको सांसद के तौर पर चुना गया है, उस राज्य की राजनीति को साधना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमृतपाल को लेकर पंजाब में एक गहरा सेंटीमेंट जो है वो जमीन पे देखने को मिलता है। इसीलिए इस तरह के बयान जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा दिए गए हैं संसद के भीतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कनिका कटियार। तो जो बयान सामने आया है उसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी को बीजेपी अब घेरती हुई दिख रही है। बजट को लेकर भाषण दे रहे थे, बजट पर चर्चा कर रहे थे और ऐसे में अमृतपाल की पैरवी करने लगे। अब बात करेंगे पटना में AISF का जोरदार प्रदर्शन।